मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के बुज़दिलाना हमले के हवाले से, जो उन्होंने पाकिस्तान के 5 मकामात पे रात को एयर स्ट्राइक की, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद, आपने देखा होगा कोटली में, मरीद के सियालकोट और बहावलपुर में। ये 5 मकामात हैं जहां हिंदुस्तान की एयर फोर्स ने, हिंदुस्तान के जंगी जहाज़ों ने एयर स्ट्राइक की और मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया। अब इस बात को आपने समझना है कि पहलगाम वाक़या जो हुआ था उसमें कोई अभी तक एविडेंस मौजूद नहीं था हिंदुस्तान के पास कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। उन्होंने सस्पेक्ट होने की बुनियाद पे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और वो जो लोग थे जिन्होंने वहाँ पे पहलगाम में हमला किया उनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि वो लोग क्या पाकिस्तान से थे या पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के थे। लेकिन ये जो वाक़या हिंदुस्तान ने किया, ये इंतहाई, जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि उसने जो है बिल्कुल दीदा दिलेरी से आके पाकिस्तान की एयर जो हमारी फ़ज़ाई हदूद है उनकी वायलेशन की, ना सिर्फ वायलेशन की बल्कि पाकिस्तानी शहरियों को, मासूम शहरियों को उन्होंने शहीद भी किया। अब पाकिस्तान के पास तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, और पाकिस्तान की पूरी एक एक पाकिस्तानी को अब पता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किसने किया, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को किसने मारा। और अभी हमने जो ख़बरें सुनी, अभी DGISPR की ऑफिशियल जो है वो उसमें ब्रीफिंग नहीं आई, लेकिन जो पाकिस्तान की जो वज़ीर हैं जो इत्तलात के और वज़ीर दफ़ा, उनके मुताबिक हिंदुस्तान के 5 जो है जो जहाज़ हैं उनको मार गिराया गया है। ये अब बात DGISPR कंफर्म करेंगे। और उसके अलावा कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भी जो है वो फायरिंग हुई, और उसमें हिंदुस्तान की बहुत सारी फ़ौजी चौकियों को जो है वो उनको नुकसान पहुंचाया गया है। ये तो रिटेलिएशन की बात है, लेकिन ये रिटेलिएशन कम है, क्योंकि अब जो है ना, अब हिंदुस्तान ने ललकारा है। हिंदुस्तान ने, जिसे कहते हैं, अंदर आके पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद कोई फ़ज़ाई उसकी वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर आके हमला किया है। आप मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर देख लें, कोटली के अंदर देख लें, इसी तरह सियालकोट। और उन्होंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर को देखा है बल्कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान के शहरियों को, मासूम शहरियों को उन्होंने शहीद किया है। अब पाकिस्तान को बदला लेना चाहिए, और इतना सीवियर बदला लेना चाहिए। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर 2-3 काम करने बड़े ज़रूरी हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। और दाखिली इश्यूज़ जो पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान बटा हुआ है, जिसमें आप देख लें, आपको बलूचिस्तान नज़र आएगा, फिर इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जो PTI के साथ हो रहा है, इमरान खान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान की पॉपुलर फोर्स के साथ हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि रात को ट्विटर भी बहाल करना पड़ा। अब ये देखें ना, अब ट्विटर पे जो सबसे बड़ी फोर्स है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के लोग हैं, जो ट्विटर के अंदर एक बयानिया डेवलप करते हैं, जिनकी एक स्ट्रेंथ है। और PTI के जो है दिल छलनी है। कल भी आपने देखा होगा कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों और जो हमारे मेंबर कौमी असम्बली हैं PTI के, उनके साथ जो हुआ धक्कम पेल, जिस तरह से उनके ऊपर ज़्यादती की गई, वो आपके सामने है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो सलामती के नए मशीर हैं, DGISI जो हैं, उनको बैठना चाहिए और इसको थिंक करना चाहिए कि हिंदुस्तान की ये इतनी बड़ी, पहले हिंदुस्तान में अब देख लेना कि ये 1947 के बाद, उसके बाद 65, 71, 88, उसके बाद 1999, फिर 2016, और फिर ये अब ये 10 दफ़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान को चैलेंज कर चुका है, और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने पे लगा हुआ। हमारी फोकस जो है वो अपने दाखिली इश्यूज़ को सेटल करते हुए हिंदुस्तान पे होना चाहिए। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अभी हमला किया ना पाकिस्तान के शहरों पे, इसी तरीके से इक्वल एंड अपोजिट, जैसे कुरान का हुक्म है कि अदले का बदला होना चाहिए, बिल्कुल कोई इसमें नरम दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट हिंदुस्तान के शहरों के ऊपर जाके पाकिस्तान को भी जो है फ़ौजी, जो उनकी आम शहरियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन फ़ौजी जो उनकी छावनीज़ हैं वहाँ पे लाजमी उन फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान को जो है वो जवाब देना चाहिए। ये पाकिस्तान का अब हक है, और ये हमें कुरान और हमारा दीन भी बताता है कि
جو آپ نے بدلہ جو ہے ایکول اینڈ اپوزٹ لینا ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر داخلی سلامتی چاہیے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام چاہیے، پاکستانیوں کی پوری فورس جو ہے پوری دنیا میں جو پاکستانی بیٹھے ہیں وہ ایک جٹ ہو کے اس کا مقابلہ کریں، اور اس کی راہ صرف ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے، وہ ہے پاکستانیوں کی ہر دل عزیز شخصیت عمران خان صاحب کو ابھی جو بے گناہ طور پہ پاکستان کے اندر زیر عتاب ہیں، پاکستان کے اندر وہ قید ہیں، ان کو باہر نکالنا چاہیے، اور وہ اس سارے پروسیس کو وہ لیڈ کریں، پاکستانی قوم کو لیڈ کریں، کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات پاکستانیوں کو اس سارے پروسیس میں نظر آیا کہ ہمیں اپنی فوج کو کسی صورت میں کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے ہندوستان، اور پاکستان کی اگر فوج کمزور ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان ایز اے کنٹری پہ ہوتا ہے، اور پاکستان کی فوج کی مضبوطی پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو یہ جو وقت ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں ایک اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس وقت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پاکستانی کو دوبارہ یکجا کرنا چاہیے، پاکستان میں رول آف گیم کو دوبارہ سے طے کرنا چاہیے، ڈیموکریسی کو بحال کرنا چاہیے، یہ جو فیک پراپوگنڈے شروع ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی مضبوطی اور پاکستان کی عوام کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب پاکستانیوں کا ہر دل عزیز لیڈر جو ہے وہ ان کے درمیان ہوگا، اور وہ پاکستانی قوم کو لیڈ کرے گا، اور پاکستانی قوم کو یہ جو باقی لوگ ہیں یہ بھی کریں ان کے ساتھ اگر کوئی ہے، لیکن ڈیموکریسی میں اکثریت کی بات کی جاتی ہے، اور اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے، اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے۔ اکثریتی آدمی کو آپ جب زیر عتاب رکھیں گے تو اس کا ایفیکٹ پوری نیشن پہ پڑتا ہے، لیکن اس وقت پاکستانیوں کو ہر پاکستانی چپے چپے میں جو موجود ہے اس کو یونائٹ ہونے کا وقت ہے، پاکستانی فوجیوں کے پیچھے کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور ان کا بیک اپ کرنے کا وقت ہے، اور بالکل ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن دینے کا یہ وقت ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔